कुछ दिलचस्प डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे जहांगीरी के हवाले से जो केस चल रहा है उस पर अभी कुछ ही देर पहले बार ने हंगामी इजलास भी बुलाया है। दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो कह रही है कि जी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हर केस पे, हमारे हर केस के हर बेंच में होते हैं, तो वो हमें लग रहा है कि अब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी उनकी राय है जस्टिस काजी फैजी साहब के हवाले से। आमिर साहब, ये क्या पीटीआई का जो व्यू है इस पर आप क्या कहेंगे? पीटीआई असी में चूंकि मतीउल्लाह साहब बैठे हुए हैं और आपको पता है कि कोर्ट की तो ये जान है, तो उनको आदत थी कि पहले चलने से पहले जज कहते थे आ जाओ हम बैठे हुए हैं आपके लिए, और फिर ये होने लगा कि जी पिटीशन दायर करने जा रहे हैं तो हमला पहले आके बैठ जाता था और पिटीशन बाद में तैयार होती थी, नंबर लग जाते थे, तो उनको वो सहूलत नहीं रही। इनके वकला बड़े बड़े जाते थे चैम्बर्स में और केस लग जाते थे फौरन समाप्त के लिए। तो आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काजी फायज ईसा के साथ 2 जज और बैठते हैं हर बेंच को बनाने के लिए, और वो बड़े आजाद जज हैं, मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह। कोई एक लम्हा नहीं लगाते कि वो जो भी राय देना चाहते हैं लाइव राय दे रहे हैं। बिल्कुल। तो वो निकाल दें काजी साहब को कि जी आप बेंच में मत बैठे, तो काजी साहब कैसे बैठ सकते हैं? तो ये, और आप हम सब जानते हैं ये बातें जो है ना, ये प्रेशर में डालने वाली बात है। भाई पहले तो आपके पास जस्टिस गुलजार साहब थे जिनको कॉन्स्टिट्यूशन 1 नजर नहीं आया, उन्हें नेशनल टावर नजर आया और गिरवा दिया आम आदमी का, मिडिल क्लास के लोगों का। ये इस किस्म के जजेस के सारे लगे हुए आदि बने हुए हैं। और वो जज होते थे जस्टिस एजाजुल हसन, जो उस वक्त तो चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब को धमकियां लगाते थे कि केस में मेरी मर्जी के मुताबिक चलना है, तुमने तहकीक नहीं करनी पानामा पे। और फिर वो अपने बेंच में जिसके वकील रहे हों बैठे रहे कॉन्स्टिट्यूशन 1 में। आज ये तकलीफ मुझे समझ आ रही है, भाई काजी साहब को रोक देना, वो दोनों जजेस अगर समझते हैं कि काजी साहब को सरबराही नहीं करनी चाहिए। यहाँ लोग ट्वीट करते हैं कि हम ख्याल जजेस का बेंच। भाई मैंने पहले ट्वीट किया कि कैसे बन सकता है, लेकिन काजी साहब ने कही, अगर मैं मुझे याद ठीक है तो मतीउल्लाह जान ने कहा कि जस्टिस आलिया नीलम की टेररिस्ट एस्टैब्लिशमेंट की मंशा के बगैर हो गया, और ये सारों ने यूनानिमस की। तो ये क्या है कि मीठा मीठा आफा कड़वा कड़वा थू, ये नहीं हो सकता। वहां फैसले जमहूरियत के तहत हो रहे हैं ना, जो एक कानून बना है काजी साहब ने उसको पहले अडॉप्ट किया। जो पिछले जज साहिबान थे वो तो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हम हर चीज अपनी मर्जी से। जी लेट मी गो टू मती। ठीक, आमिर आपका पॉइंट आ गया है। जी आमिर आपका पॉइंट बड़ा क्लियरली आ गया। क्विकली मती, फिर हम बिकॉज प्रोग्राम भी हमने क्लोज करना है। बात यह कि पनामा की हद तक तो राना साहब ने जो भी बात की वो 100% दुरुस्त है। पहले भी ये होता रहा, अफसोस इस बात का कि अब भी ये हो रहा है। प्रैक्टिस देखिए पहले भी चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जो है उनके पास ऑल इन ऑल था, और पहले भी एतराज ये था कि वो आज खुद थोड़ा सा लिहाज करें, थोड़ा सा जो उन पे एतराज हो रहा है वो आज खुद पीछे हट जाए। और अब भी बुनियादी तौर पे गिला जो है वो इससे नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा अगर किसी बेंच पे ना बैठना चाहें, जो असूली तौर पे मैं समझता हूँ उनको हर पीटीआई के केस में नहीं होना चाहिए, तो वो इनकार कर सकते हैं, वो रिक्यूज कर सकते हैं। ये जज का अपने एक जाती फैसला भी होता है, उसको खुद भी ख्याल करना चाहिए ना, बजाय इसके कि मोहल्ले और पड़ोसी वाले आके आपको समझाएं कि आपको नहीं बैठना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज का अखलाकी मयार इतना बुलंद होना चाहिए कि उसको किसी पीपीओ या किसी पीपीओ की कमेटी के 2 जजों से पूछने की भी जरूरत नहीं है। और खासतौर पे जब आपने ऐसे मतनाज़ा फैसले किए हैं, 13 जनवरी वाला जो फैसला है वो मेरे ख्याल में दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्ट रिपोर्टर्स। और उसके बाद आप मखसूस नशिस्तों पे देखें जिस तरीके से वो प्रोसीड कर रहे हैं फुल कोर्ट में बैठ के, और फिर अब आप तीसरे नंबर पे इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला केस देखें, तो जजेस को बजाय इसके कि दूसरे जजों के कंधे पे रख के ये कहा जाए कि मैंने तो अपने अख्तियार छोड़ दिए, अब 2 जजों ने ये बेंच बनाया, मैं तो जरूर बैठूंगा, जरूर बैठना जरूरी नहीं है। और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को मैं समझता हूँ बतौर कोर्ट रिपोर्टर कि उनको ये फैसला खुद करना चाहिए और दूसरे साथी जजों के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि ये एक अखलाकी जरूरत का मुजाहरा होगा। ये कोई लीगल बात नहीं है, ये अखलाकियात की बात है। जी एक सेकंड मती, ये बताएं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत ये बात तो दुरुस्त है कि 3 जजेस हैं और उनका व्यू, तो अगर ये इतना हो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या क्लैश ऑफ व्हाटएवर, तो उसमें फिर जस्टिस मुनीब और जस्टिस वो नहीं रेस करते ये इशू? देखिए जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, अब देखें ना माजी में जो कुछ भी हुआ उस पर जस्टिस मुनीब की भी पोजीशन तो खराब है, बहुत वीक है,
और माजी के हिसाब से, और वो भी बतौर एक जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट में लाए गए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह वो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, और कोई भी आने वाला चीफ जस्टिस जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं रहता, वो इंतजार करता है चीफ जस्टिस बनने का। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस को ये फैसला खुद करना चाहिए, अखलाकी फैसला होगा, ये कोई कानूनी या लीगल फैसले की बात नहीं है। आमिर एक लाइन बोलें, क्योंकि मुझे फिर मती के पास जाना है, प्रोग्राम क्लोज करना। आप एक लाइन बोलना चाह रहे हैं, बताइए। ये जो जब पहले कानून और आइन ढूंढते हैं ना हर चीज में, तो यहाँ पे इखलाक क्यों ढूंढते हैं? रहे ना कानून पे, बात एक ही करे ना कि मुझे ये पसंद है और ये पसंद नहीं है। जब काजी फाइज साहब को बेंच बना के जीरो किया गया कि आप नहीं बैठ सकते, तो वो जब आज बैठ रहे हैं तो तकलीफ किस चीज की है? आइन और कानून हर तरफ बराबर लगाए। ये नहीं है कि मेरी पसंद ये है या चाहे कोर्ट रिपोर्टर की पसंद है तो उसको मान लिया जाए, ये नहीं हो सकता। या फिर आप एक रखे ना बात की, इखलाकी मेयारात में सारों ने चलना। मैं भी बात कर पड़ता हूँ आपसे, लेकिन जब आप आए कानून के अंदर का आइन फौत हो गया, फलाना हो गया, ठीक, फिर नहीं कहा। अच्छा, आप कह रहे हैं कंसिस्टेंट पोजीशन लें जी। क्विक कमेंट एंड देन विल जस्ट क्लोज। मसला ये है कि इस मुल्क में हमें सियासी पारा नीचे करने की जरूरत है और लेवल ऑफ डिस्कशन थोड़ा सा रेज करने की जरूरत है। जो काजी फायज ईसा साहब का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टांस है ना कि इंसानी हकूक की बात आए तो वो उस पर कोई कुछ बात नहीं करते, जो इलेक्शन की धांधली का कोई जिक्र हो तो उसके ऊपर वो कोई बात नहीं करते, जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनको जैसे रोंदा जा रहा है उसके ऊपर जिस तरीके से वो बिल्कुल ब्लाइंडनेस का मुजाहरा कर रहे हैं कि मोजिज जज साहिबान उस बेंच के अंदर बैठ के बार बार कह रहे हैं कि हम अपनी आंखें इस तरह बंद नहीं कर सकते, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर नहीं दे सकते। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा इस मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है ना, और ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि ये बुनियादी हकूक पता नहीं हमें कहां लेके जाएंगे। ये मीडिया के हवाले से बार बार काजी फायज ईसा साहब बयानात देते हैं, रिमार्क्स देते हैं, जब मुल्क की सबसे आला अदालत जिसने हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, जो जामिन है, जब वहां से इस किस्म के बयानात और इस किस्म के रिमार्क्स आए तो हम सब के लिए ये लम्हा फिक्रिया है, कहीं ना कहीं हम चलिए, जैसे आपने कहा कि टेम्परेचर नीचे लाने की जरूरत है, एक संजीदा गुफ्तगू बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स एंड सम प्रैक्टिसेस, सम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसी पर आज का प्रोग्राम। आप तीनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम आने का। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।